ऐसी प्रॉब्लम जो कि हर एक स्टूडेंट के साथ होती है। जो भी चीजें पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं, जो भी आंसर को याद करते हैं भूल जाते हैं, या किसी भी तरीके से उसको रट्टा करके याद करते हैं लेकिन एग्जाम के समय उसे भूल जाते हैं। ये सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ नहीं, 90% स्टूडेंट के साथ सेम प्रॉब्लम होता है। सिर्फ 10% ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनके माइंड बहुत अच्छे होते हैं, जिनको इनबॉर्न टैलेंट्स होता है, वो चीजों को एक बार में याद कर लेते हैं। बाकी के 90% जो स्टूडेंट रहते हैं इसी प्रॉब्लम से पूरी जिंदगी भर झेलते रहते हैं। जब भी वो पढ़ते हैं चीजों को किसी भी तरीके से याद करते हैं, रट्टा करते हैं, लेकिन एग्जाम के समय भूल जाते हैं, फिर उनके मार्क्स कम आते हैं और इसका इफेक्ट उनके रिजल्ट पे पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक टेक्निक बताने वाला हूं जिसका नाम है माइंड पैलेस टेक्निक, जिसको आप इस्तेमाल करके चीजों को आप जल्दी याद कर सकते हो और लंबे समय तक चीजों को याद रख सकते हो। अभी होता क्या है, हम लोग किसी विषय को पढ़ने बैठते हैं, चीजों को रट्टा मारते हैं और जैसे रट्टा मार के याद हुआ फिर उसको बुक को साइड में रख देते हैं। फिर एग्जाम के समय जब भी हम लोग लिखने जाते हैं चीजें हमारे माइंड से चली जाती है और चीजों को हम लोग भूल जाते हैं। तो आपको इससे बचना है। आपको माइंड पैलेस टेक्निक को यूज करके चीजों को, आप चाहे लॉन्ग आंसर रहे या शॉर्ट आंसर रहे या कोई स्पीच रहे, आप इस चीजों को यूज करके लंबे समय तक याद रख सकते हो और उसे कभी नहीं भूलोगे यदि आप इस टेक्निक को सही तरीके से यूज करने आपको आ गया। तो माइंड पैलेस टेक्निक क्या बोलता है कि जब भी चीजें, आप किसी चीज को याद करो तो दो चीजों को आपस में रिलेट करना है। आपको जिस चीज को याद करना है उसको दूसरे चीजों के साथ रिलेट करना है। अभी आपको एक आंसर याद करना है, दूसरा जिससे रिलेट करना है, और रिलेट करने में क्या आपके पास होना चाहिए, या तो आप जो याद करना चाह रहे हो उसको किसी स्टोरी से आप रिलेट करिए, या आप जिस चीज को याद करना चाह रहे हो उसे किसी कविता के साथ रिलेट करिए, या आप जिस चीज को याद करने चाह रहे हो उसे किसी सॉन्ग के साथ रिलेट करके याद करिए, या आप जो याद करना चाह रहे हो उसे किसी एक घटना के साथ घटना बनाकर आप उसे याद करें। और जो चीज आप याद कर रहे हो उसे आपको एक इमेज के फॉर्म में आपको याद करना है। मतलब वो आपको ऐसे याद करना है कि जैसे आपके साथ वो स्टोरी हो रही है, न कि आप बुक का लिखा हुआ रट्टा मार रहे हो। आपको पूरे एक चीजों को एक स्टोरी में आपको फ्रेम करना है। शुरू के समय में चीजें आपको डिफिकल्ट लग सकती हैं, लेकिन यदि आप कुछ समय से प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद आपका माइंड इसके लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी चीज को यदि आप पढ़ते हो तो चीजें आपको 1 मिनट में चीजें आपको याद हो जाएंगी और जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, रोहन सोहान को बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अभी ये चीज को आपको याद करना है कि रोहन सोहान को बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो अभी आप इसे कैसे एक स्टोरी में बना के आप याद कर सकते हो। रोहन सोहान एक लड़के हैं, 2 लड़के हैं, ये इंडिया के मैप में जाकर खेल रहे हैं और खेलते खेलते दोनों अचानक से चिड़िया बन गए, और चिड़िया बन गए इसलिए उनका नाम पड़ गया बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया हो गया। एक स्टोरी के साथ यदि आप इससे रिलेट करोगे चीजें आपको याद हो जाएंगी। बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया क्यों रोहन सोहान को क्यों बोलते हैं, कैसे याद रखेंगे, क्योंकि वो दोनों क्या करेंगे, रोहन सोहान दोनों दोस्त थे, खेल रहे थे, इंडिया के मैप में जाकर अचानक से चिड़िया बन गए, इसलिए उन्हें हम लोग बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ऐसे आप चीजों को यदि याद करोगे एक स्टोरी में बना के तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। शुरू के समय में हो सकता है ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, मुश्किलें आए, बट कुछ समय यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो चीजें आपको सिंपल लगने लगेंगी और चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।